बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी परमहंस त्यार्थी जी महाराज की जय। पिताजी महाराज प्रातः से मरणीय सतगुरुदेव केशवानंद त्यार्थी जी महाराज की जय। गुरु प्यारी सत्कार योग संगत जियों, कुछ दिन पहले राजयोग मंदिर से मैसेज आया कि कल नहीं बल्कि आज 26 तारीख को राजयोग मंदिर में श्री गुरु महाराज प्रातः से मरणीय पिताजी महाराज केशवानंद त्यार्थी जी की याद में स्मृति दिवस का आयोजन परम प्रिय श्रद्धेय माताजी महाराज देवानंद त्यार्थी जी के द्वारा हो रहा है। परंतु आज के हालातों को देखते हुए यह हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना वायरस के इस दौरान हम लोग जो दिल्ली से दूर हैं, बहुत सी संगत जो पंजाब के डिफरेंट एरियाज में रहती है, जम्मू रहती है, पठानकोट रहती है, बहुत सी संगत जो हरिद्वार, देहरादून, बरेली, लखनऊ, चंडीगढ़ रहती है, वो संडे में बहुत एरिया के अंदर कर्फ्यू होने की वजह से नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए मन में ये विचार आया कि माताजी का आदेश कि वहां राजयोग मंदिर के अंदर महाराज जी की लीलाओं का वर्णन आई हुई संगत के द्वारा किया जाएगा, माता जी के द्वारा किया जाएगा। तो जो हम लोग दुर्भाग्यवश नहीं जा पा रहे, तो क्यों ना हम आज इस उपलक्ष्य को घर के अंदर सब जने बैठ के इन लीलाओं के बारे में, महाराज जी की लीलाओं का आपस में चर्चा करें, वर्णन करें। अब जहां तक स्मृति दिवस की बात है, स्मृति दिवस सतगुरुदेव केशवानंद त्यार्थी जी महाराज के लिए, परंतु स्मृतियां कहां? मानस पटल पे कहीं कोई स्मृति नहीं है। कारण के शरीर का रोम रोम इन शिराओं में बहता हुआ लहू सतगुरुदेव परम प्रिय त्यार्थी जी महाराज की कृपाओं का आभार व्यक्त करने में अक्षम है। स्मृति उसकी होती है जिसको थोड़ी देर के लिए भुलाया जाए, जो अपनी स्मृति से निकल जाए, जो अपने दिमाग से निकल जाए। परंतु सतगुरुदेव केशवानंद त्यार्थी जी महाराज, पिताजी महाराज हमारे दिमाग और हमारी स्मृतियों में नहीं, बल्कि हमारी शिराओं में बहते हुए लहू में है, हमारे रोम रोम में है। उनको केवल दिमाग तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि जब भी हम महाराज जी की इन अपार बख्शिशों के बारे में बात करते हैं, तो कई बार बच्चे चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं, पर उनको कुछ पता नहीं। जहां तक महाराज जी की लीलाओं के बारे में, आज उनकी एक लीला के बारे में मैं घर में बच्चों के सामने चर्चा करने वाला हूं, अपने परिवार में।
महाराज जी की जो हमारे ऊपर कृपाएं हुई, जो लीलाएं उन्होंने हमारे परिवार के साथ की, जो एक्सपीरियंस महाराज जी के साथ हमारा रहा, उसके बारे में मेरे पिताजी श्री एम.एल. अरोड़ा जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी माता जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। परंतु जब ये चर्चाएं बच्चों के बीच में होती हैं तो नहीं, बच्चे उस वक्त असमझ की स्थिति में पड़ जाते हैं कि क्या महाराज जी ने ऐसा भी किया, क्या महाराज जी के द्वारा ऐसा भी हुआ। ऐसी ही एक लीला, ऐसा ही महाराज जी के द्वारा हुई हमारे ऊपर अपार कृपा का वर्णन मैं आज बच्चों आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। महाराज जी की वो कृपा हमारे ऊपर हुई। तन्वी, तेरा बर्थ कब हुआ? 2000। तो ये बात है लगभग 1999 की, इसके बर्थ से 1 साल पहले की बात है कि किस तरीके से हमारे घर से श्री गुरु महाराज जी ने कुछ प्रेत आत्माओं को निकाला, कुछ भूतों को निकाला। इसलिए कभी कभी मैं तो महाराज जी को रुद्र अवतार भूतनाथ के रूप में भी देखता हूं, मैं भगवान शिव के रूप में भी महाराज जी के दर्शन करता हूं। जैसे भगवान शिव भूतनाथ हैं, तो उसी लीला का वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूं कि कैसे हमारे परिवार के लिए महाराज जी श्री केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज भूतनाथ बन के आए और उन्होंने उन प्रेत आत्माओं से हमारे घर को, हमारे परिवार को निजात दिलाई। गुरु प्यारी सत्कारयोग संगत जियों, नाइनटीन 99 में हम राजयोग मंदिर की बैक साइड पे ही गली में रहते थे। वहां हमने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। घर के अंदर ही एक फ्लोर पे महाराज जी की अपार कृपाओं से काम बढ़ता गया, तो उसके 3 फ्लोर के ऊपर फैक्ट्री लगाई और हमने एक कृष्ण नगर के अंदर मकान परचेज किया। उस दौरान वो मकान मार्केट वैल्यू से काफी सस्ता मिला मकान मार्केट वैल्यू से। अब किस्सा यहां शुरू होता है कि प्रॉपर्टी डीलर ने जिस वक्त मकान दिखाया तो वो कहता जी इसकी ना आपको 50% पेमेंट टोकन मनी के तौर पे, बयाने के तौर पे ही देनी होगी। अब मकान सस्ता था, हमने दे दी। कहता जी अभी इस तरफ आपने जाना भी नहीं, पता भी नहीं करना, लोगों को पता लग जाएगा। तो हमने भी कहा कि चलो कृष्णनगर के अंदर अपने बजट में मकान मिल रहा है, तो हम भी गए नहीं। जब हमने 50% पेमेंट कर दी तब मम्मी, मैं और वाइफ हम उस मकान में गए। अब बच्चों उसमें देखने वाली बात, हम मकान के अंदर गए, मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर गली में जैसे लेडीज मिलती हैं आपस में, उनसे मिलने खड़े हो गए, हाय हेलो करते हुए। तब वहां पता लगा कि कुछ अड़ोसी पड़ोसियों ने ये बोला कि अरे आपने ये मकान लिया, ये क्यों लिया मकान, ऐसा क्यों? मम्मी ने भी पूछा ऐसा क्यों, तो
वो कहते जी इस मकान के अंदर तो 1984 के अंदर जो राइट्स हुए थे उसके अंदर स्वर्ण सिनेमा, कृष्णानगर में ही एक स्वर्ण सिनेमा होता था, ये घर उन लोगों का था, तो उनको जिंदा जला के मार दिया गया। तो इस घर को आज तक जिसने भी लिया है वो कोई भी 10 दिन या 1 हफ्ता या 15 दिन से ज्यादा इस घर में नहीं रुका। अगर किसी ने इस घर को रेंट पे भी लिया है तो वो भी 10 दिन, 8 दिन, हफ्ता ही रुका और वो घर छोड़ के चला गया। मैं और वाइफ तो अंदर मकान देख रहे थे, बहुत सुंदर मकान था, 4 BHK का मकान, शानदार बना हुआ हर तरह से। थोड़ी देर बाद मम्मी आए अंदर, मुंह लटका हुआ कि मैं तो ऐसे ऐसा सुन के आई हूं। हमने कहा जी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं होती, ऐसा कोई मकान में भूत प्रेत वगैरह की कोई चीज नहीं होती। आपने क्या आसपास के लोगों की बात नहीं मानी? उस दौरान नहीं मानी फाइनली, क्योंकि आधी पेमेंट जा चुकी थी, चाहे बजट में था पर 99 में फिर भी पैसा काफी ज्यादा था, तो छोड़ा भी नहीं जा सकता था और बयाना वापस भी नहीं मिल सकता था। फाइनली हमने ना जाने का फैसला किया। हमने कहा ये फालतू की बेकार की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता, हम तो जी शिफ्ट करेंगे। तो गुरु प्यारी सत्कारयोग संगत जी हो और बच्चों आप भी सुन रहे हो, हुआ क्या कि शिफ्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम कराना था, थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम कराना था। तो हुई प्लानिंग, दोस्त ही एक इलेक्ट्रिशियन था, कहता मैं शाम को टाइम दे सकता हूँ। तो हमने उस दिन शाम को सारी इलेक्ट्रिक फिटिंग, ट्यूब्स फिटिंग, पंखे फिटिंग, इस काम के लिए चल पड़े, सारा सामान लेके। रात के लगभग 2 बज गए। सारे स्विच सब चेक करने के बाद एक कमरे में ट्यूब की फिटिंग करके वो दूसरे रूम में आया तो एकदम अचानक ट्यूब टूट के गिर गई। हम दूसरे कमरे से भाग के इधर आए कि ये कैसे, देखा कि ट्यूब कैसे गिर गई, ट्यूब तो नहीं गिरनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, ट्यूब दूसरी पड़ी थी, उसको कह दिया दूसरी ट्यूब लगा दे। वापस फिर दूसरे कमरे में गए, इस कमरे में